जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। ये जिस पुल पर हैं आप सामने देख रहे हैं चिड़ियाटर पुल है, उस तरफ जाकर के आप कंकड़बाग चले जाएंगे और हमारे पीछे ये जो पुल है इससे आप आगे जाएंगे तो पटना जंक्शन को पार करते हुए आगे आप चले जाएंगे और इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा पुल है ये आपको गांधी मैदान यानी कि एग्जीबिशन रोड चौराहा पार करते हुए गांधी मैदान ले जाएगा। तो ये जो पुल है जिस जगह पर है समझिए एक तरह से चौराहा है। आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले जो पटना आ चुके हैं, अगर वो आज पटना आएंगे तो पटना उनको नया लगेगा, अनजान लगेगा। इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि कहना क्या है। आज जो मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ ये कहने के लिए कि भाई प्रधानमंत्री अभी से कुछ देर पहले जिन्होंने कहा कि पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। अब तक ये बात चल रही थी वैक्सीन का जो डोजेज आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ और रेट पर मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ और रेट पर मिलेगा। इस पर बहसा बहसी चल रहा था। प्रधानमंत्री ने खारिज करते हुए कि फ्री में पूरे भारत में वैक्सीन मिलेंगे। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में बिकता है तो उन्हें मात्र 150 रुपया लेने का अधिकार मिलेगा। 150 रुपया से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक इससे अधिक नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा जो जरूरतमंद लोगों के लिए जो राशन बंट रहा था, गरीब गुरबा के लिए राशन बंट रहा था, वो जारी रहेगा और दीपावली तक सभी गरीब लोगों के घर में निःशुल्क राशन पहुंचता रहेगा। इस पर हम अपने जनता से बातचीत करेंगे। बगल में इधर का जो एरिया है सालिमपुर है, वहां चलते हैं और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री के इस आश्वासन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्लीज कम। तो ये सालिमपुर में आपको लेकर के, जी भाई जी आपका नाम? विनोद कुमार यादव, आरजेडी सचिव, प्रदेश सचिव। चलिए आरजेडी के भाई समर्थक हैं। ये अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि भैया जो वैक्सीन पड़ रहा था पूरे भारत में लोगों को फ्री में पड़ेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा ये कि जो गरीबों को जो राशन दिया जा रहा था वो दीपावली तक फ्री में राशन देगा। ये सरकार का पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए अगर वैक्सीनेशन फ्री होता है तो प्रधानमंत्री पहले से ही अनाउंसमेंट करना चाहिए था और उनका बुद्धि अब आया है। पहले पैसा का बात चल रहा था तो ये सब तो बेकार था। अब जब फ्री आया है तो ठीक है, जनता के लिए अच्छा बात है। और अगर जनता के लिए अगर जो ये राशन जो प्रधानमंत्री बोले कि दीपावली तक जिस तरह गरीब लोगों को राशन मिलता था वो दीपावली तक फ्री में मिलेगा तो ठीक है। जनता को इस कोरोना काल में इतना त्राहिमाम जनता है और उसको अगर थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिला है तो इसमें अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा है। तो ये प्रधानमंत्री के निर्णय के आप साथ हैं? ठीक है, अगर जनता का अगर खुश है तो जनता के साथ हम लोग। चलिए ठीक है, जनता भाई राजद के हैं तो बोल रहे ठीक है लेकिन जनता के साथ। आइए कुछ मोहल्ले में लोग बैठे हुए, जरा उन लोग से भी बात कर लेते हैं। जी आपका परिचय? मेरा नाम पप्पू कुमार। पप्पू कुमार, आपके पीछे जो दो हैं उनका नाम? अरुण कुमार, पप्पू कुमार। अच्छा, तो ये सालिमपुर में आपका तिक्रम पिछले कई वर्षों से जमानों से चल रहा है। मेरा नाम मनीष महिवाल है, हम भी आपके बगल में रहते हैं। आज हम इसलिए आए हैं कि अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ये अनाउंस किए हैं कि पूरे भारत में वैक्सीन फ्री में बटेगा। इसके पहले था ना कि बिहार सरकार इतना पैसा लेगा, सेंट्रल, तो ये फ्री हो गया है। और जो राशन गरीबों को बट रहा था ये राशन मतलब दीपावली तक फ्री में बटेगा। ये 2 निर्णय अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री, इस पर आप स्थानीय युवक क्या प्रतिक्रिया है? ये अच्छा आ रहे हैं हम लोग को तो सही में बिहार सरकार जो काट दिया था वो कैंसिल हो गया है। मतलब क्या काट दिया था? जैसे राशन कार्ड जो होना चाहिए तो हम लोग को तो राशन कार्ड खत्म हो गया, मतलब कैंसिल हो गया। राशन कार्ड आपका कैंसिल हो गया। तो वो तो ये स्थानीय जो वार्ड पार्षद है उनसे बात करके उसको फिर चालू किया जा सकता है। तो भाई जब वार्ड पार्षद को तो हम लोग, अच्छा वार्ड पार्षद नहीं सुनते हैं आपका? हम लोग को तो दिए हुए था लेकिन नहीं हो पाया। अच्छा, किसी कारण से नहीं हो पाया। अभी जो ये प्रधानमंत्री का घोषणा है कि ये वैक्सीन फ्री में बटेगा, मतलब जो वैक्सीन पड़ रहा था, बात हो रहा था ना कि भाई बिहार सरकार इतना पैसा लेगा और सेंट्रल इतना लेगा। हाँ, लेकिन अब प्रधानमंत्री अच्छे काम मतलब फ्री कर दिया। फ्री कर दिया, अच्छे काम किए हैं प्रधानमंत्री। जो 18+ वाला को मैंने फ्री में वैक्सीन पड़ेगा, सबको फ्री में पड़ेगा। लेकिन पहले तो मैंने 45+ वाला को पड़ रहा था, 18+ वाला को नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैंने टीवी पर तो यही घोषणा किए हैं कि मैंने 18+ वाला को फ्री में वैक्सीन मैंने सरकार देंगे। ये अच्छी बात है। अच्छा, समझ गया। हाँ, अच्छा, जरूरतमंद लोगों को दीपावली तक राशन फ्री, क्या कहते हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात है कि कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोएगा, सबको राशन मिलेगा। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिला उनके तरफ से। कोरोना काल में जिसमें कई लोगों का रोजी रोटी चला गया है, सरकार की तरफ से जरूरतमंद लोग कम से कम खाने का व्यवस्था तो है। चलिए, क्या नाम हुआ भाई जी आपका? पप्पू कुमार। चलिए, ये सालिमपुर है, पप्पू कुमार है। और
और भी कुछ लोगों से चलते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई, आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद जी, आप हमको ये बताइए कि अभी अभी प्रधानमंत्री का ये घोषणा आया है कि पूरे भारत में फ्री में वैक्सीन बटेगा। इससे पहले बातचीत हो रहा था कि स्टेट इतना पैसा में इसको सप्लाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना करेगी और प्राइवेट का ये रेट। ये जो अभी निर्णय आया है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? दूसरा उनका निर्णय ये है कि जो गरीब लोगों को जो राशन दिया जा रहा था, ये दीपावली तक फ्री मिलेगा। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? प्रक्रिया है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे मुखिया हैं, खाली घोषणाएं होते हैं। अभी तो फ्री में सबको डोज जो वैक्सीन पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है, लेकिन जहां तक अनाज की बात है वो खाली घोषणा में है। किसी को ठीक से वो खाली घोषणा होता है लेकिन आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। ये प्रधान ये उस पर कार्रवाई करे। जितना भी कंट्रोल है, जो भी घोषणा होते हैं, आपदा आता है या कुछ भी कठिनाई आता है या देश में संकट आता है, तो जो घोषणाएं प्रधानमंत्री करते हैं वो स्टेट में होना चाहिए। जो राशन वाले हैं वो दे नहीं पाते हैं, भगा देते हैं पब्लिक को, सीधे बोलते हैं कि राशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यही सब करता रहता है। चलिए चलिए जी, आप क्या कह रहे हैं? मृत्युंजय कुमार। ये जो राशन के लिए बोले दीपावली तक गरीबों को फ्री में राशन मिलेगा और वैक्सीन का पूरे भारत में फ्री में दिया जाएगा। अच्छा, ये तो प्रधानमंत्री का योजना है जो तो सही ढंग से चल रहा है। जो अपने उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन में कि हाँ सबों को फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा, ये तो उनका चल रहा है। ये उनका वादा था, लेकिन ये भी बातचीत चल रहा था कि देश में कई जगहों पर मतलब बिना पैसे के नहीं, मतलब बिहार सरकार स्टेट गवर्नमेंट को इतना पैसा में मिलेगा वैक्सीन और सेंट्रल को, जो बातचीत चल रहा था। लेकिन अभी निर्णय आया कि नहीं, पूरे भारत में फ्री में वैक्सीन बटेगा। हाँ, ये तो प्रधानमंत्री का योजना है तो चल ही रहा है। वो तो उनके तो क्या कहते हैं, आपके नजर में ये योजना अच्छा है, खराब है? हाँ, अच्छा है, ठीक है। गरीबों के लिए ठीक है। हाँ, सभी के गरीबों के लिए ठीक है। रह गई बात अनाज का, अनाज में हर कंट्रोल वाला बढ़िया चीज बेच देता है, सारा वो चीज जो खाने देता लायक नहीं है, रहता जो खाने लायक नहीं रहता है वो देता है कंट्रोल वाला। कंट्रोल वाला पर कोई लगाम नहीं लगाता है। सारा कंट्रोल वाला कहता है कि सही से बोलिएगा कि हम जाते मुखिया भी सीधे कहता है जा मुखिया भी जा। ये कहेगा कि हम जाएंगे आपको रेशनिंग ऑफिस, कहीं जाओ रेशनिंग ऑफिस जाओ, कहीं जाओ, लेकिन वो उसको यही करना है कि ढंग से नहीं होता, वितरण ठीक से नहीं होता है, ऊपर से नीचे तक सब मिला हो रहा है। चलिए एक मिनट, जैसे कहने का मतलब ये है कि आज से जब राजीव गांधी हमारे बीच में थे, वो कहते थे कि अगर दिल्ली से 1 रुपया हम जनता के पास भेजते हैं तो जनता के पास 10 पैसा ही पहुंचता है, बाकी बीच में रह जाता है। तो मोदी जी का कहना था कि बहुत सारे डायरेक्ट बैंक से लिंक करने के बाद जनता के बीच जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसा चीज है जो जनता तक नहीं। जैसे राशन की बात है, राशन तो जगह पर पहुंच गया, लेकिन वहां से जब आम जनता लेने जाती है तो उन्हें कहा जाता है कि नहीं, सामान नहीं है, क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है तो ठीक है, जो करना है कीजिए, जहां जाना है जाइए। ये अभी भी हो रहा है और ये उन लोगों से हम बात कर रहे हैं जो इस तरह का राशन लेते हैं, उस जगह पर उन लोगों के बीच में है। सारा अनाज देता है, सारा वो चावल देता है, एकदम सारा वो चावल देता है, गेहूँ सारा वो देता है। कहाँ जाइए आप अपने नेता जिनको बोलना है बोलिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब इन लोग को डर नहीं है कि डर नहीं है। बात सुनिए, जो भी राशन मिलता है सारा कंट्रोल वाला राशन जाके वो मंडी में बेच देता है। अच्छा, सुन लीजिए, दम और सारा गला जो रहता है वो पब्लिक में बांट देता है। आप कंट्रोल वाला पर जितने भी है तो जाइए भाई, मुखिया ही जाइए या राशनिक विभाग में जाइए, हमको कोई डर भय नहीं है। ये वार्ड नंबर 37 में जितना कंट्रोल है उस सस में जो भी बढ़िया चीज सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है उसको मंडी में बेच देता है, ब्लैक कर देता है, अब पब्लिक को गंदा राशन देता है। अब जिसको राशन का समय भी पूरी गया पब्लिक को, तो कहता है कि नहीं आपका राशन अभी नहीं है, जाइए हुआ अभी अंगूठा लगाना है, तो हर तरह का भ्रमित करता है कंट्रोल। प्रधानमंत्री बोली ने जहाँ मन किया हुआ राशन ले लो, लेकिन राशन की दुकान में जाइए वो नहीं देता है। हाँ, उनका नियम है कि पूरे देश में कहीं भी राशन ले सकते, लेकिन तो देश का तो दूर, आप जिस मोहल्ले में वहाँ आपको नहीं मिल रहा है तो देश के बाहर का तो सीधे जाइए मांगे, सीधे कहता है कि प्रधानमंत्री ऐलान किया जाओ, प्रधानमंत्री मांगो। ये इतना कंट्रोल वाला मन बढ़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। राशनी दुकान का बहुत ज्यादा मन बढ़ा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं। चलिए ये राशनी, बाकी ये जो प्रधानमंत्री का निर्णय है कि पूरे भारत में वैक्सीन फ्री में मिलेगा, ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया बात। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। तो जो क्लियर बात जो समझ में आया कि ये पूरे भारत में फ्री में वैक्सीनेशन होगा। जो बिक्री की बात हो रही थी कि स्टेट को इतने पैसे में, सेंट्रल को इतने पैसे में, प्रधानमंत्री ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पूरे भारत में सभी को फ्री में वैक्सीनेशन
करवाया जा रहा है और आगे भी इसे करवाया जाएगा। कुछ प्राइवेट जगहों पर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां अगर आप वैक्सीन लेने जाते हैं तो प्रधानमंत्री का निर्देश है कि 150 रुपया, 150 रुपया मात्र आप उससे ले सकते हैं। और दीपावली तक जो जरूरतमंदों को राशन मिल रहा था, दीपावली तक निःशुल्क वैसे ही राशन बढ़ता रहेगा जो पिछले लॉकडाउन से शुरू हुआ था। तो ये सब स्थिति है। मेन बात यह है कि कितना भी सरकार कुछ कर ले, राशन वाली जो बात है, आपने वहां से भेज दिया, राशन यहां मंडी में पहुंच गया, यहां दुकानदारों को पहुंच गया, लेकिन आम जनता, गरीब जनता के पास पूरी तरह उनके हक का चीज नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। ये जो बिजनेसमैन है ये ब्लैक कर देते हैं और उसके जगह पर गलत सामान, खराब सामान, सड़ा हुआ सामान जनता तक पहुंचा देते हैं और जनता चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है। इन सब छोटी मोटी चीजों पर भी सरकार को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, हमारे स्थानीय लोगों को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल, ब्रेकिंग बिहार के साथ।